वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सामान्य रूप से उनकी जो विधियां हैं उसका विवरण यहाँ दिया गया है। पहला, ये वो तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन के बाद नए जो है फंजाई का फॉर्मेशन होता है, और ये वो तमाम मेथड है जिसका उपयोग जो है फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने में करता है। तो सबसे पहला इसमें जो मेथड है कोनिडिया, उसके बारे में पढ़ा जाए। कोनिडिया जो होता है ये नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और कोनिडियो 4 पे जो है इसका फॉर्मेशन होता है। जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है इसका जर्मिनेशन होता है और नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो चल फिर न सके अर्थात अचल हो। थिक वॉल्ड का मतलब होता है जिसकी दीवारें मोटी हो। प्रोड्यूइडान कोनिडियो 4 का मतलब होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जिसकी सतह पर जो है कोनिडिया जो होती है वो चेन में बनती है। जब कोनिडिया चेन में बनती है तो उसको कोनिडियल चेन कहते हैं, और उस चेन से जब एक कोनिडिया अलग होती है या एक स्ट्रक्चर अलग होता है तो उसको हम कोनिडिया बोलते हैं। तो कोनिडिया की परिभाषा है कि नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियो 4 ऑन जर्मिनेशन दे फॉर्म न्यू कोनिडिया। अर्थात कोनिडिया का जो मेथड होता है वो पाइथियम नाम के जो है फंजाई में पाया जाता है। दूसरा है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर जो होते हैं यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस की संख्या इसमें 1 होती है। यूनी या बाई फ्लैजिलेट यानी फ्लैजिला की जो संख्या होती है या तो 1 होती है या फिर 2 होती है। जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनका जर्मिनेशन होता है तो ये भी नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। ज़ूस्पोर के मेथड से सैप्रोलेग्निया नामक फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है। अगला है एप्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल जो अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन मोटाइल टाइप के जो है स्पोर्स बनते हैं उसको हम एप्लानोस्पोर कहते हैं, और इनका फॉर्मेशन होता है वो एंडोजेनसली होता है। एंडोजेनसली का मतलब होता है जब प्लांट बॉडी के अंदर किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के भीतर जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसको कहा जाता है एंडोजेनसली। और एक्सोजेनसली का मतलब होता है बाहरी सतह पर जो है अगर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और कोई स्पेशल स्ट्रक्चर के भीतर जब वो नहीं बनता है तो उसको एक्सोजेनसली कहा जाता है। तो ये एप्लानोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। एंडोजेनसली इनका फॉर्मेशन होता है जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के संपर्क में आते हैं तो ये जो है जर्मिनेशन करते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये विधि म्यूकोर में पाई जाती है। मियोस्पोर एक ऐसा स्पोर जिसका फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के बाद होता है तो उसको हम मियोस्पोर्स कहते हैं। ये बाय नेचर कैसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड माइसीलियम के द्वारा होता है। ये बेसिकली हैप्लाइड होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिप्लॉयड को हैप्लाइड में बदलने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये जो है बाय नेचर हैप्लाइड होते हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, डिप्लॉयड माइसीलियम के द्वारा होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन इनका भी मियोस्पोर का भी जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये मियोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है, इस फंजाई के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कॉमनली ये मियोस्पोर्स पाया जाता है। अगला है बेसिडियोस्पोर्स। ये भी हैप्लाइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। बेसिडियम के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में और नए फंजाई का निर्माण होता है। एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं सामान्य रूप से जो एस्कस नाम की संरचना होती है जिसमें एस्कोस्पोर बनता है उसको एस्कस कहते हैं, और एक एस्कस में एस्कोस्पोर हमेशा 8 बनते हैं। एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एंडोजेनसली स्पोर्स होते हैं और हैप्लाइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इनका भी जर्मिनेशन होता है, नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। पाइसनियोस्पोर्स स्मॉल कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर यानी कोनिडिया जैसी संरचना होती है, और ये जो है जिस संरचना के भीतर बनते हैं उसको पाइसनीडियम कहते हैं। और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लाइकेन के अंतर्गत हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो जिस संरचना के भीतर जो है पाइसनियोस्पोर बनता है उसको पाइसनीडियम कहते हैं, और पाइसनीडियम जो होता है ये फ्लास्क के या सुराही के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके भीतर जो स्पोर बनता है उसको पाइसनियोस्पोर कहते हैं। सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेशन होता है
और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह यूरेडो एंड टेलेटो स्पोर्स, दीज आर बाई न्यूक्लिएट स्पोर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर। ये जो है इनमें न्यूक्लियाई की संख्या 2 या न्यूक्लियस की संख्या 2 होती है और ये हमेशा गुच्छे में बनते हैं। जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है इनका जर्मिनेशन होता है, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पक्सिनिया नाम की फंजाई में पाया जाता है।